हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट क्या होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइटिनेस। लाइट क्या है। लाइट की एनर्जी की फॉर्म है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि एक डार्क रूम है। ठीक है, और बल्ब का स्विच जो है वो ऑफ है। ठीक है, तो जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन करोगे तो होता क्या है कि लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है। जिसको भी आपको ऑब्जेक्ट को देखना हो, ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है तो आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से आइज़ में एंटर करती है तो इससे हम चीज़ों को देखते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइटिनेस। तो लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अपने 9th में पढ़ा था कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड को भी एनर्जी की फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है और आप सुन रहे हो, मतलब लेक्चर जो है वो टीचर जो भी बोल रहा है वो आप तक सुनाई दे रहा है। मतलब जो भी टीचर ने बोला, उस जो भी उसने बात की तो उसने उस बात ने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया जिससे वो आप तक पहुंचा। तो इसी तरीके से मतलब जो कोई भी चीज़ जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं। तो लाइट भी क्या करती है, ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में एंटर करती है तो इसी वजह से लाइट को भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया कि लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ तक मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कोई भी चीज़ जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइट की डेफिनेशन। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइटिनेस। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। अभी अगला है कि लाइट का नेचर कैसा है। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, दैट इज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट का ड्यूल नेचर मतलब डबल नेचर, दोनों नेचर हैं इसकी, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये प्रूव होता है कि ये लाइट का नेचर जो है वो वेव है। जैसे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसे साउंड वेव्स हैं वो भी मतलब उनका भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मतलब जो एक्सपेरिमेंट हैं 11th में आप पढ़ोगे, 11th 12th में ये सब। ठीक है, तो लाइट का नेचर कैसा है, वेव प्लस पार्टिकल नेचर। ये हो गया लाइट और लाइट का नेचर। अब अगला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से आपको पेपर में आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम मतलब जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, जैसे जी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लिया हुआ है। ठीक है, जो रे मिरर के ऊपर फॉल करती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और जो रे मिरर के ऊपर फॉल की फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस गई तो उसको रिफ्लेक्टर रे बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आपने लेज़र लाइट ली। ठीक है, और लेज़र लाइट ऑन करके आपने मिरर के ऊपर फॉल कराई, जो लाइट उसमें से निकली वो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट होके गई वो रिफ्लेक्टर रे है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में ये कॉमन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो हम दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लिया हुआ है एम डैश। ठीक है, और इसी को हम मैंने लिखा हुआ नीचे तो उसी को हम रिटन फॉर्म में समझेंगे। ठीक है,
द सरफेस डेट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, और यहाँ पे प्लेन मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डैश। तो हमने एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया हुआ है एम एम डैश, ठीक है, ऊपर लिया हुआ था ऐसे, यहाँ पे जो मुझे लिया हुआ था ये क्या था, एम एम डैश। जी, जो प्लेन मिरर था। द रे ऑफ लाइट डेट फॉल ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ पे आई थी वो क्या थी, इंसिडेंट रे थी। जहाँ पे ओ ए, ठीक है, ये ओ था ना, ये ए, ठीक है, ये फॉल की, ये क्या थी, इंसिडेंट रे थी। और जो रिफ्लेक्ट होके गई वो क्या थी, रिफ्लेक्टर रे थी। द रे ऑफ लाइट डेट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर रे। ठीक है, जो भी क्या है, रिफ्लेक्टर रे है। इसकी डायग्राम मैंने ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। फिर ओ बी इज़ द, जिसको कट कर लिया यहाँ पे है रिफ्लेक्टर रे, ऐसे टाइप गलत हो गया, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, आर ई एफ एल ई सी टी ई डी, रिफ्लेक्टेड है। और यहाँ पे भी हियर ओ ए इज़ द इंसिडेंट रे, ठीक है, हियर ओ ए इज़ द इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड ओ बी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कट करते हैं, जैसे गलत टाइप हो गया, हेयर ओ इज़ द लिख देना सिर्फ, ठीक है। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट डेट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आना है, यहाँ से गलत टाइप हो गया उससे, ठीक है, रिफ्लेक्टर रे। अब आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। सबसे पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तीनों जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ठीक है। ये दो लॉज थे। अब है अगला टॉपिक, प्लेन मिरर, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, पेपर में आ सकती हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेंगी, 2-3 सालों में देखना ये दिखेंगी उसमें आप, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का प्लेन या फ्लैट है तो उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। जो घरों में आपके मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन या फ्लैट होगा, फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधा होगा। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो आपके घरों में मिरर होता है वो कैसी होती है ना, इमेज फाउंड इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल होता है जो स्क्रीन पे नहीं बनती है, उसके पीछे बनती है जो आपकी इमेज बनती है, ठीक है। इमेज फाउंड इज इरेक्ट, इरेक्ट होता है सीधी इमेज बनती है, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपकी उल्टी इमेज बनती है, वो सीधी बनती है ना। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे साइज का मतलब हाइट, ठीक है। हाइट मतलब जितनी आपकी होगी, मतलब आपकी शेप उठाई तो हाइट है तो मिरर में आपकी शेप ही बनेगी, ठीक है, सेम हाइट बनती है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर आप अपने घर के जो मिरर है उसके सामने खड़े होंगे, अगर 2 मीटर मतलब दूर खड़े होंगे तो इमेज भी आपकी 2 मीटर दूर ही बनेगी। अगर आप 1 मीटर दूर खड़े होंगे तो आपकी इमेज 1 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। अगला है द इमेज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। अभी 2-3 साल पहले पूछा था कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, 1 नंबर में पूछ लिया था। लेटरल इन्वर्जन इज अ प्रोसेस इन विच द लेफ्ट हैंड इन द मिरर अपीयर्स टू बी राइट हैंड इन द मिरर और राइट हैंड अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड इन द मिरर, ठीक है। वो प्रोसेस में जैसे हम मिरर में अपना राइट हैंड शो करेंगे तो हमें लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट शो करेंगे राइट दिखेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंस पेपर में आ सकता है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है।
रियल इमेज क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, इसमें लाइट रेज मतलब एक्चुअली मीट करती हैं, तो इसमें नहीं मीट करती, ठीक है। द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। अगर आप जो स्पून लेंगे उसकी जो इनर साइड है उसमें देखेंगे तो आपकी इमेज जो होगी वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, जो आउटर होगी उसमें आप इरेक्ट बनेगी, ठीक है। इनर साइड होती है वो एज अ कनकेव एक्ट करती है, जो आउटर होती है वो एज अ कन्वेक्स एक्ट करती है। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, को स्क्रीन पे लाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। दिस इमेज इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड लेंस, मिरर के फ्रंट में होती है और बिहाइंड द लेंस होती है। दिस इज बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। इस केस में उल्टा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस और बिहाइंड द मिरर है। इसी एग्जांपल क्या है, जो सिनेमा हॉल में इमेज बनती है, सिनेमा स्क्रीन जो होती है उसमें जो इमेज बनती है, और इसमें प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाते हैं वो भी वर्चुअल है। मोबाइल स्क्रीन में जो कि इमेज है वो भी रियल है, ठीक है। तो ये हो गया रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इतना हमने पढ़ लिया, तो ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आपको आंसर करने हैं कमेंट में। पहला क्वेश्चन, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकोगे, ठीक है। नाम इसका यही है, चैलेंज फॉर स्मार्ट माइंड्स। तो ये है, व्हेन यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर योर इमेज लुक्स जस्ट लाइक यू, इज योर इमेज रियल और वर्चुअल। जब आप अपने घरों में जो मिरर होता है जिसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, उसके सामने जब आप खड़े होते हो, ठीक है, तो तब आप जैसे हो वैसे ही आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो आपकी इमेज रियल होती है या वर्चुअल होती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इमेजिन यू स्टैंड बिटवीन 2 प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर, मान लो कि 2 प्लेन मिरर है, आप इसमें स्टैंड किए हो, ठीक है। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ योर सेल्फ डू यू थिंक विल अपीयर, 1 2 और इनफाइनाइट, आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट एम्बुलेंस वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑन द फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस, वाई यू थिंक इट इज़ रिटन दैट वे। एम्बुलेंस के आगे आपने नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा होता है, वो ऐसा क्यों लिखा होता है, इसको आपको मतलब कमेंट में लिखना है। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।